सभी को रिपब्लिक डे की शुभकामना। विगत 2-3 साल से हम लोग रामबाग किला में झंडोत्तोलन करते आ रहे हैं और आप देख ही रहे हैं काफ़ी सजाया गया है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। ये राष्ट्रीय पर्व हम लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं और मनाते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के पर्वों में, जो जिस तरह का दरभंगा पर महाराज किला है और आप झंडोत्तोलन करके आ रहे हैं? जी जी जी। तो ऐसी स्थिति में इस जगह को किस तरह से सजाना चाहिए, सरकार को भी कुछ आगे की एक्टिविटी? देखिए, मिथिलांचल का बहुत पास्ट ग्लोरी बहुत अच्छा था, जो हेरिटेज था वो है, वो इतना मतलब प्राइम था। तो आई जस्ट वांट टू रिस्टोर द ओल्ड ग्लोरी ऑफ मिथिलांचल और आज दरभंगा। इसीलिए हम लगे हुए हैं 2-3 सालों से, जो भी पास्ट में हुआ करता था तो उसको सजाया जाए, उसको रिवाइव किया जाए। जो कल्चर था उसमें हम लगे हुए हैं, आप लोग का सहयोग भी चाहिए। दिल्ली से बड़ा यहाँ का लाल किला पर सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान देती है? हाँ, ध्यान तो देना चाहिए। एक देखिए, सब जगह एक छोटा सा, जैसे उत्तराखंड भी है, छोटा सा स्टेट है, उसमें टूरिज़्म, एक्चुअली टूरिज़्म कैन बी ए बिग इंडस्ट्री, यू नो। तो बिहार सरकार उस माने पहले से भी उस तरह की सोचती ही नहीं है। तो टूरिज़्म से लोगों को रोज़गार मिलेगा। जैसे हमारे फादर के दोस्त हैं मंडावा महाराज, वो भी स्टेट बैंक में नौकरी करते थे, फिर नौकरी छोड़ के उन्होंने उनका ठिकाना था, जैसे किला ठिकाना होता है, 2 रूम से स्टार्ट किया, अब 200 रूम के मालिक हैं। फिर शान और शौकत आ गई है। तो और उसके बाद हम लोग वहाँ ठहरे, तो बाहर गए तो देखे जो जैसे कोई स्पेनिश गाइड बना हुआ है, कोई जर्मन गाइड बना हुआ है, सबको रोज़गार मिलता है। तो उस तरह से अगर किया जाए तो टूरिज़्म कैन बी ए बिग इंडस्ट्री। उस पर सोचना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा, सबको, क्योंकि रोज़गार की समस्या बहुत बड़ी है यहाँ पे। जिस लाल किले पर झंडोत्तोलन किया है, इसका हाइट क्या होगा? अरे हाइट तो बहुत है, ये तो उतना लाल किला से भी बड़ा है ये। सब आप लोगों को, और जैसे आप जानते ही हैं 2-3 साल से हम लोग इसको रिवाइव किए हैं। रामबाग किला जो है उसमें झंडोत्तोलन होते आ रहा है, इसको सजाया गया है और हम लोग 2-3 साल से इसमें झंडोत्तोलन इस प्राचीर से हो रहा है और सबको शुभकामना। अच्छा सर, एक दरभंगा राजघराना भी इस प्रकार का आयोजन कर रही है, इससे क्या मैसेज आ रहा है समाज में और क्या कहेंगे आप? देख, पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। जो देखिए, दरभंगा का बहुत पास्ट ग्लोरी बहुत रिच है। मतलब जब हम किताब पढ़ते हैं तो देखते हैं जो एक इट यूज्ड टू बी ए पावर सेंटर, जैसे बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा था, उसमें एक दरभंगा था। 62 तक, जब तक रामेश्वर सिंह थे, कुछ भी होता था तो एक यहाँ पे होता ही था। यू नेम इट, यू गेट इट। मतलब जब रेलवे पे चढ़ना मुश्किल था, यहाँ एयरपोर्ट था। उनका विज़न बहुत हाई था, यू नो। जैसे कुछ भी, जैसे काफ़ी यूरोप जाते थे, इंग्लैंड में रहते थे, तो जो भी होता था वो दरभंगा में लगाते थे, सेटअप करते थे। ही वॉज वे अहेड हिज टाइम। जितने इंडस्ट्रीज़ देख रहे हैं सब एग्रो बेस्ड था। और कितनी खुशहाली थी, जो कोई किसान सब ईख का खेती करता था, कैश क्रॉप अपना किया शाम को और उसको पैसे मिल जाते थे। उनका विज़न, क्योंकि वो जानते थे एग्रो बेस्ड ही होगा सब जगह। और स्पोर्ट्स में भी देखिए, आपको पता होगा, इतने सारे पोलो में यूज्ड टू बी नंबर 1, जैसे जयपुर था, दरभंगा कप फुटबॉल में विश्वेश्वर सिंह वॉज द चेयरमैन। तो
मैं चाहता हूँ उस तरह से कुछ रिवाइव किया जाए। सर दरभंगा में बहुत सारा इंडस्ट्री थे बंद है उस समय में, अब वो भी बंद है, क्या उसके लिए भी सोचेंगे? हाँ, उसमें सोचेंगे। हम लोगों ने तो सरकार को दिया दरभंगा शुगर जो लोहार सर्किट चलाने के लिए, अब चली नहीं, तो उसमें भी हम लोग सोच रहे हैं जो क्या किया जाए। सर एम्स जो प्रस्तावित निर्माण है दरभंगा में, उसके लिए उपापोह की स्थिति है, जगह नहीं मिल रहा है, तो अगर राज दरभंगा से की बात किए तो क्या वो इसके लिए तैयार होगा अगर जगह मांगा जाए? सब क्यों नहीं तैयार होगा? राज दरभंगा तो हमेशा आगे ही रहता है, आपको पता ही है। कोई भी विपत्ति हो या कुछ भी हो तो आपको पता नहीं होगा शायद, जो इंडिया का फर्स्ट यूनिवर्सिटी बताइए कहाँ है? कैलकाटा यूनिवर्सिटी। और कौन डोनर है? महेश्वर सिंह, पहला यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। हमें दुर्भाग्य भी है जो दरभंगा वाले को खुद ही नहीं पता है हिस्ट्री के बारे में, उसको भी प्रमोट करना पड़ेगा। महेश्वर सिंह थे, उन्होंने 230 एकड़, वेबसाइट में है, 230 एकड़ डोनेट किया उस ज़माने में, और फिर 6 लाख रुपए 8 लाख रुपए दरभंगा बिल्डिंग भी है अभी। तो ये है, बहुत काम करना है। एक सवाल मेरा कि राजनीति में क्या कुछ कदम होगा आगे? वो तो देखा जाएगा। क्या अभी कुछ सांसद का चुनाव आने वाला है? नहीं, हम चाहते हैं जो राज दरभंगा का ग्लोरी था, एक्चुअली दुख होता है। देखिए, इतना रिच हिस्ट्री होने के बाद भी हम लोग बहुत पिछड़ गए, तो सबको लगाना पड़ेगा। हाँ सर, आज आरएसएस प्रमुख भी आपके हाँ, यहाँ जी। आके रुके, जी, तो जी। कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारे में भी ये चर्चा है कि दरभंगा राजघराना राजनीतिक क्षेत्र में भी कदम रख सकती है। ये शुरू से ही है। जब महात्मा गांधी आते थे तो हम ही लोग के यहाँ रहते थे, जवाहरलाल नेहरू आते थे तो वही होते, वही हम बोले ना, रिवाइव करना। जो भी ट्रेडिशनल था उसको हम चाहते हैं आगे बढ़ाए। बीच में गैप हो गया था, कहीं हमारे परिवार के वजह से भी फाइटिंग था और कुछ परिस्थिति बस, तो उसको हम चाहते हैं। जो भी है, सौभाग्य की बात है, इतने बड़े आदमी हमारे आवास में रहे, सौभाग्य की बात है। हमको बुलाए भी है नागपुर। जी।